Okay, so let's discuss a numerical problem based on the discussion that we already had. जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इम्पैक्ट ऑफ जेट में अपने डिस्कशन किया था, उसमें अपने डिस्कशन किया था ऑफ इंक्लाइन प्लेट पे जो वाटर जेट है वो स्ट्राइक करती है। तो बेस्ड ऑन विच दिस न्यूमेरिकल इज एक 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर जेट having a velocity of 30 meter per second strikes a flat plate, the normal of which is inclined at 45 to the axis of the jet. यानी कि up to this point what is saying कि जो प्लेट है ये जेट है, एक इंक्लाइन प्लेट पर जेट के इम्पिंजमेंट का केस है। ये वेलोसिटी v है जो कि इसने दी है 30 मीटर पर सेकेंड, वो वेलोसिटी है जिससे जेट आ रही है। द जेट हैविंग वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। 7.5 सेंटीमीटर जो डायमीटर दे रखी है इसकी जेट की, ये अपने काम में लेंगे π/4 d स्क्वायर से इसका एरिया निकालने के लिए जेट का, जो कि काम आएगा मास फ्लो रेट निकालने में ρAv। तो एरिया जो है वो ये निकलेगा π/4 d स्क्वायर 7.5 सेंटीमीटर एज डायमीटर। ओके, सो ये जो प्लेट है इस पे ये एंगल है, ठीक है। ये जो जेट है वो स्ट्राइक कर रही है। ये क्या दिस लाइन सेज कि नॉर्मल ऑफ विच इज इंक्लाइंड एट 45 टू द एक्सिस ऑफ द जेट। इस प्लेट का जो नॉर्मल है ये नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेट, ये जेट के साथ एक एंगल थीटा बनाता है जो कि 45 डिग्री दिया गया है। This theta is 45 degree. Let's take it again. Normal of the a flat plate जिसका जो normal है, this plate इसका normal है, ये जो normal है the perpendicular to the plate इस jet के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है। Okay, so this is the angle 45. So what he's saying is find the normal force on the plate Fn, जो normal force है प्लेट पर, we calculated it। जो ये वाला फोर्स है Fn, ये जेट के डायरेक्शन, ये एंगल थीटा 45, ये जो Fn है ये निकालना है हमें नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट when the plate is moving with 15 meter per second velocity away from the jet। ये जेट है, इसकी u जो वेलोसिटी दे रखी है कितनी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द जेट डेफिनेटली। एंड ऑल्सो डिटरमाइन द पावर, जो वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है, पावर होती है। सो वी नीड टू कैलकुलेट दैट एज वेल। सो गिवन डायमीटर ऑफ जेट दी गई है 7.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.075 मीटर। इससे मैंने जैसे कहा था इससे निकाला जाएगा एरिया ऑफ द जेट का एरिया विच इम्पिंजेस ऑन द प्लेट। सो क्या है π/4 d स्क्वायर 0.004417 मीटर स्क्वायर। जो एंगल है बिटवीन द जेट एंड द प्लेट, जैसे कि ये नॉर्मल का एंगल दिया गया है विद जेट 45, एंगल बिटवीन द जेट एंड प्लेट क्या रहेगा, ये वाला एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट ये वाला एंगल है। ये अगर 45 दिया गया है तो ये एंगल कितना रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा 90 - 45 विच इज सेम एज 45। ओके, दिस टर्न्स आउट टू बी दिस एंगल। velocity of jet is given as 30 meter per second। Okay, case when the plate is stationary, the normal force on the plate is given as equation that we already discussed, जो कि अपने कैलकुलेट किया ही था। क्या था फोर्स, ρAv² sin थीटा, राइट। नॉर्मल फोर्स जो होता है इस प्लेट के ऊपर, वी नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स डायरेक्शन, वी टॉकिंग अबाउट दिस नॉर्मल फोर्स। दिस नॉर्मल फोर्स Fn is given as ρAv² sin थीटा। रो इज़ डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि होती है 1000 kg per meter cube।
जो एरिया है वो अभी अपने निकाला है π/4d², डी जो दी गई थी डायमीटर ऑफ द जेट 0.004417, ये हो गया एरिया। v velocity of the jet, capital V, we're talking about capital V, okay, capital V is given as velocity of jet 30 meter per second, so rho a v square 30 square sin theta ये वाला थीटा प्लेट का विद जेट, ये थीटा सिंस ये वाला एंगल दिया था 90 माइनस थीटा निकाल के अपने निकाला था 45 ही आया, तो साइन थीटा इज दिस। इस जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स, इट टर्न्स आउट टू बी 2810.96 न्यूटन, जो कि पूछा गया है। सो दिस इज द आंसर। ओके, ये था व्हेन वी कंसीडर प्लेट टू बी नॉट मूविंग। ओके, अपन ने यू नहीं लिए अभी तक। ये दो केस हैं एक्चुअली, इस क्वेश्चन के अंदर दो केस है। एक ये जो इंक्लाइन प्लेट है इसको स्टेशनरी मान के कैलकुलेट करो फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एंड नेक्स्ट केस व्हेन द प्लेट इज आल्सो मूविंग विद अ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन है जो सेकेंड जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें क्या है, फॉर्मूला क्या है, अंतर क्या है इसमें, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा है, इसमें क्या आएगा रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा। ओके, रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा, ये है इसमें फॉर्मूला। सो इसमें क्या है 30 माइनस 15 लेना होगा, 15 इस 30 की बजाय 15 आ जाएगा, ये 30 माइनस 15 का स्क्वायर, रेस्ट चीज़ें सेम रहेगी। इसमें आंसर आएगा 702.74 न्यूटन। Okay, so now let's calculate the power and efficiency of jet. Power of the work done per second, yeah, right? Work done per second जो निकाला था अपने inclined plate पर when jet strikes, और जो प्लेट है उसका एक मोशन है, तो ओके, जो पावर है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन टाइम्स यू। वी सी इट हियर, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन टाइम्स यू, यू क्या है वेलोसिटी ऑफ प्लेट। सो एफ एक्स कितना था, अभी तक अपने कैलकुलेट किया है एफ एन, जो नॉर्मल फोर्स है ये एफ एन। अभी अपने को कैलकुलेट करना है एफ एक्स टाइम्स यू जो है वो होती है पावर। पावर इज व्हाट, वर्क डन पर सेकेंड, पावर जो है वर्क डन पर सेकेंड, और पावर जो है वो है एफ एक्स टाइम्स यू। अभी अपने कैलकुलेट कर रहा है एफ एन जो कि 702.74 है, वो है एफ एन। एफ एक्स क्या रहेगा, इसका कंपोनेंट रहेगा इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज इसे अगर इस, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, दिस इज प्लेट, दिस इज एफ एन, एंड एक्सटेंड करने पर इसको अगर ही एंगल है थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, बिकॉज 45 है तो 45 प्लस 45 इज 90, दिस ऑल एंगल आर सेम, दिस इज 45। इस एफ एन का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा, एफ एन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, एफ एन जो नॉर्मल फोर्स है उसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, अगर अपने इसे थीटा लेते हैं, it turns out to be sin theta, sin 45, since this is sin theta and cos theta 45 के केस में सेम रहते हैं, we can write whatever, so fn sin theta है वो रहेगा x डायरेक्शन में फोर्स, when we have fn है तो उससे fx निकालना है तो उसका sin theta ले लो डायरेक्ट। ओके, सो ये जो fn है इसका sin 45 लेने पर अपने को x डायरेक्शन में फोर्स मिल जाएगा। एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो है 496.9 न्यूटन। एंड नाउ वर्क डन पर सेकेंड जो कि अपने पावर से पावर बोल सकते हैं उसे, दिस गिवन एज 496.9 टाइम्स 15। ओके, वर्क डन पर सेकेंड 7453.5 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। नाउ ये तो न्यूटन मीटर क्या हुआ, जूल, न्यूटन मीटर इज जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज वॉट। अब अगर अपने पावर क्या है नॉर्मली किलोवाट में दी जाती है, हेंस ये अपने निकाला है आंसर इन वॉट। अगर अपने को किलोवाट में पावर दे रखी है तो वी जस्ट नीड टू डिवाइड इट बाय 1000
If we divide it by 1000, we get to have power in kilowatt. Okay, so thank you very much.